एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीक की हॉरोस्कोप आपको शेयर करने वाली हूँ विद महादेव गाइडेंस। सो महाशिवरात्रि हमारी जैसे 15 फैब को थी। सो लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या ब्लेसिंग्स है फ्रॉम द महादेव साइड, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस क्या आ रही है। सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है यूजुअल। सो अपने ज़ोडिक साइन या आप अपने नेम या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड लेट्स चेक इट आउट। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड। एरीज, इस वीक में आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोचेंगे। मीन समवेयर आपके मन में, आपके आसपास जितने भी फाइट्स, कन्फ्लिक्ट्स, टेंशन, इशू चल रहे थे, आप उनको रिजॉल्व करने की सोचेंगे। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि लेट्स पैच अप, लेट्स रिकॉन्सल, लेट्स सेटल दिस डाउन, लेट्स डोंट कीप इट मोर लाइक कन्फ्लिक्ट्स, फाइट और एक दूसरे को लेके नेगेटिविटी। तो आप यहाँ पे सिचुएशन को लेके सॉल्व करेंगे, पीस लाएंगे एंड दैट मेक दिस वीक वेरी पीसफुल फॉर यू। पर्सनल लाइफ में यहाँ पे आपके लिए आपके एजेंडा क्लियर हो रहे हैं। साथ में आपके मन में ना ये थॉट भी बहुत आता रहेगा कि मैं अपने मन की सुनूं या फिर जो सिचुएशन कह रही है करने को वो करना चाहिए, या मेरे मॉम एंड डैड कह रहे हैं वो करना चाहिए, और आइदर माय पार्टनर इज सेइंग समथिंग दैट इज़ बेटर। समवेयर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन, ओपिनियन मिलेंगे बट आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि व्हाट टू चूज। ओके, बट ओवरऑल एज 2 ऑफ सॉर्ड देयर इज अ हार्मनी एंड बैलेंस जो आपके लिए आ रहा है। तो ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ को लेके तो अच्छा है। Let's see now about your career. Career wise we have the star energy and the star energy is coming about name and fame. This means आपको इस वीक में करियर वाइज बहुत ही सीमलेस पीस, गुड फ्रेंडशिप, ऑर्गेनाइज्ड वर्क और योर रेपुटेशन विल बिल्ड अप और हार्मनी इन एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा क्लेवर या फिर चीटिंग या कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। सब कुछ हार्मनी एंड पीस में रहेगा। स्पेशली स्टार आ रहा है एज नेम एंड फेम, मीन समवेयर आपके लिए यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही हैं चीज़ें, और इस वीक में आप बहुत ज़्यादा अपने आप में वर्दी, वैल्यूएबल एंड कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, क्योंकि आपकी काम, आपके आसपास के लोग, वो सभी आपसे बहुत हम्बल एंड कंप्लीटली कंपैटिबल हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। ओके, सो दिस इज ग्रेट। एज पर स्टार करियर ये भी बता रहा है कि कोई आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी पूरी हो सकती है। गुड न्यूज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट मी चेक आपके लिए महादेव की गाइडेंस क्या है ऑन दिस महाशिवरात्रि एनर्जी। वी हैव द एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम को नहीं देखकर सॉल्यूशन फाइंडर अप्रोच रखनी होगी। करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, आप जिस भी स्टेज में, इट्स अ टाइम टू फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम। आई होप दिस इज गोना हेल्प यू। द महादेव इज जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि आप जैसे ही सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, सॉल्यूशंस निकल आएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी आ जाएगा। दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू। एंड इफ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई सजेस्ट यू द बेस्ट। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या आ रही है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। फिर महादेव के जो भी आपके लिए मैसेज हैं फॉर दिस वीक वो शेयर करूँगी। सो आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ 6 ऑफ वॉन्ड। टॉरस, इट्स ऑल अबाउट इवेंट, सेलिब्रेशन, टुगेदर, हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ चार्म। ये वीक ही आपके ऑनर का है, तो हो सकता है कि आप बहुत सारे अपने आसपास के लोगों से मिलें, कनेक्शन बनाएं, बॉन्डिंग बनाएं एंड या फिर आप किसी इवेंट में या किसी तरीके की पार्टी फंक्शन में इन्वॉल्व हो जहाँ पे आपको और लोगों की तरफ से भी बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा। ये वीक आपके लिए ग्रूम की एनर्जी भी आ रही है, सेलिब्रेशन की भी एनर्जी आ रही है। तो मैरिज से रिलेटेड कुछ डिस्कशन या मैरिज से रिलेटेड रिलेशनशिप, पार्टनर के साथ कुछ कम्युनिकेशंस भी बन सकते हैं जो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाले हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। दैट मीन्स कि दैट्स गोना गिव यू लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन कि ओके हाँ, वी विल प्लान लाइक दैट, वी विल गो विद दिस इज गोइंग टू बी रियली पावरफुल, पॉजिटिव। यहाँ पे आपके लिए ऑनर, रेस्पेक्ट एंड सक्सेस आ रहा है, तो और सेलिब्रेशन की वाइब्स हैं। तो यस, दिस वीक इज ऑल वंडरफुल। लेट मी चेक नाउ अबाउट योर करियर। करियर की एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए है 10 ऑफ कप। करियर में भी आप फुल्ली सेटिस्फाई रहेंगे। जो काम, जो प्लान, जो आप चीज़ें कर रहे हैं उन सब में फुल रिजल्ट आ रहा है, फुल सेटिस्फैक्शन है। फैमिली टाइम, ऑफिस टाइम, वर्क लाइफ बैलेंस, पीस, सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। या फिर आपका फाइनेंस वाइज देखें तो आपके लिए फुल सेटिस्फैक्शन रहेगा कि ठीक है, इतना प्रॉफिट रहा और एवरीथिंग इज ग्रेट। तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। हो सकता है आप अपने ऑफिस से भी लीव ले लें जस्ट टू स्पेंड गुड टाइम टुगेदर विद द फैमिली। सो दिस इज ऑल पॉसिबल, लाइक यू विल गोइंग टू हैव अ गुड टाइम ऑल टुगेदर। ओके, नाउ अबाउट योर एनर्जी वाइज अगर हम देखते हैं तो आप महादेव की गाइडेंस क्या आ रही है फॉर दिस वीक।
आदि योग एम्बेड ऑन द पाथ ऑफ योगा। इस टाइम देखो, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ना आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से मेडिटेशन करें, अपना ध्यान लगाएं, अपने माइंड में क्लैरिटी पाएं, और इस तरीके से आप ज़्यादा आसानी से अपने गोल, अपने ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू रिजर्व द अ काइंड ऑफ एनर्जी फॉर यू टू प्रैक्टिस योगा विच होल्ड द पोटेंशियल टू एनहेंस योर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। सो आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है। ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 to 5 मिनट्स करें, दैट विल हेल्प यू। सो दिस इज ऑल, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय जेमिनी, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली, देन आई गिव यू द मैसेज जो महादेव आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ इस वीक के लिए आ रही है 8 ऑफ कप, मूव ऑन। इट्स अ एनर्जी ऑफ लिविंग, शिफ्ट एंड चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। तो इस वीक में आपको बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, आप कहीं से दूर हो रहे हैं, आप कुछ और लोकेशन और वाइब्स और एनर्जी एटमॉस्फेयर चुन रहे हैं। समवेयर यू आर नॉट कमिंग वेरी सेटिस्फाइड विद योर करंट सिचुएशन, एंड दैट इज द रीजन आप स्विच कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, समथिंग दैट गिव यू द पीस। ओके, तो ये वीक होगा आपके लिए इमोशनली स्ट्रेस का, क्योंकि हम जहाँ से भी दूर जाते तो हमको कहीं ना कहीं मेमोरीज कनेक्ट होती हैं, अटैचमेंट रहता है, तो वो अटैचमेंट से आप डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मन में कुछ सोच रहे थे, प्लानिंग थी, एक्साइटमेंट था, एंड अब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लें, अब आप उसको कैंसिल कर दें, आप उन चीज़ों को एंड कर दें, ऐसा। ठीक है, सो लेट्स सी करियर की एनर्जी क्या है, करियर में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, करियर में यू आर टोटली बिजी एंड हैप्पी एंड वर्किंग, गेटिंग ग्रेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियली वेरी फ्रूटफुल। ये वीक है बिजी रहने का, आउटकम पाने का, ग्रेट रिजल्ट एंड वर्किंग हार्ड एंड मेकिंग योर स्किल्स बेटर। तो ये वीक में आप ज़्यादा अपने आप में काम में उलझे रहेंगे और बहुत स्ट्रेसफुल नहीं हो रहे हैं, मतलब बस काम है, टारगेट्स हैं, अचीव करना है, मोटिवेटेड हैं, फुल फन। तो मतलब ये जेमिनी, ये वीक आपके लिए सेटिस्फाइंग है। महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है, जान लेते हैं। आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज बन रहा है। वी हैव द गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। आपके लिए ना गॉडेस सती इमोशनल कंट्रोल रहा है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गलत डिसीजन ले लेने, इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले लेने, अपनी लाइफ में बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाना, ये आपको नहीं करना है। एक्ट प्रैक्टिकल इंस्टीड ऑफ बीइंग इमोशनल। इमोशनल नहीं होके प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। दिस इज़ एक्चुअली समथिंग यू नीड टू फॉलो, क्योंकि ये वीक में आपको ज़रूरत होगी। दिस इज़ ऑल, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। फिर मैं आपको महादेव की जो मैसेज है उनका आंसर शेयर करूंगी। सो वी हैव द एक्स ऑफ सॉर्ड। देखो, ये कैसा टाइम है आपके लिए पर्सनल लाइफ में, बहुत पॉजिटिविटी का। कैंसर, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होगा क्या करना है, क्या नहीं करना, हु इज़ गुड यू विद यू और हु इज़ नॉट, कौन आपके साथ है, कौन आपके लिए है, किन की तरफ आप अपना लव शेयर करेंगे, किन की तरफ नहीं करेंगे। यू आर कमिंग वेरी क्लियर विद योर प्लान्स, चूजिंग पर्सन नॉट टू चूज़, और आपकी कमिटमेंटशिप, आपकी लॉयल्टी। सो एज पर एस ऑफ सॉर्ड एक अच्छा टाइम भी आ रहा है अगर आप सर्च कर रहे हैं, सीक आउट कर रहे हैं हैप्पीनेस, प्रपोजल और फाइंडिंग समथिंग एज ट्रूथ, और कुछ सच्चाई जानना, सब कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि आप अपॉर्चुनिस्टिक दिख रहे हैं, मतलब कि आप एक सीक आउट कर रहे हैं, आप चीज़ें सर्च कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में टू सेटल डाउन, और वो ही जो विश है वो पूरी होती नजर आ रही है, उसमें कुछ अपग्रेड, प्रोग्रेस, ग्रोथ निकलेगी। देन वी हैव द करियर। चेक करती हूँ करियर में आपके लिए क्या रहेगा इस वीक में कैंसर। वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए ना फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, और आप ऐसा सोचेंगे कि मैं रिस्क लूँ, मैं इसको कर लूँ, ये अच्छा रहेगा, या स्टक रहने की ही सही है, यहीं रहते हैं, सेफ है, कंफर्ट है। तो आप बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोचेंगे, और बार बार एंजाइटी भी चाहेंगे, मतलब आपको मन में खुद ही फील होगी कि इससे बाहर निकलने में तो मुझे एंजाइटी फील हो रही है। ओवरऑल एज पर 7 ऑफ सॉर्ड, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच आ रही है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी माइंडेड, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड, या फिर अपने इंस्टेंट बेनिफिट, प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा देखेंगे। तो आप अपने लिए अब नई डायरेक्शंस को सर्च करेंगे कि यहाँ इतना सेटिस्फाई नहीं होगा, अब मुझे कुछ और सोचना चाहिए, अब मुझे कहीं बेटर जगह पे तलाशना चाहिए, ऐसे। लेट्स सी आपके लिए महादेव के क्या मैसेज हैं।
सो वी हैव द फैमिली इमोशनल सपोर्ट। फैमिली के सपोर्ट में रहिए, फैमिली को इमोशनल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि फैमिली समथिंग जो हमारे साथ हमेशा रहती है हर चीज़ में। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे योर फैमिली रिक्वायर मोर इमोशनल सपोर्ट दैन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। तो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा भी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, दिस इज ऑल। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, करियर एंड पर्सनल लाइफ। देन आई गिव यू दी आंसर एज जो भी महादेव आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। सो आपके लिए पर्सनल लाइफ 7 ऑफ वॉन्ड्स। लियो, इस वीक में आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी एनर्जी रहेगी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ, अपनी चीज़ों को लेके डोमिनेंट होना, अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना, अपने कंफर्ट एंड अपनी फ्रीडम के बारे में सोचना, अपनी बात को रखना। तो दिस इज़ द रीज़न समवेयर और लोग आपको चैलेंज करेंगे, आपके सपोर्ट में नहीं होंगे, आपकी बात को काउंटर करेंगे, या आप जो करना चाहेंगे उसमें ब्लॉकेज बनेंगे। दिस इज़ द रीज़न द हेयर इट इज़ कमिंग द करेज एनर्जी। आपके अंदर स्टैंड लेने की करेज एनर्जी आ रही है, आप अपने लिए स्पीकअप कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, दूसरों के राइट्स के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सो यू आर कमिंग वेरी इन अ एक्टिविस्ट मोड, यू नो, जैसे कि आप दूसरों के लिए सोशलाइज लाइक सोशली अगर हम चाहते हैं कि हम किसी का गलत ना करें और सीख दें, तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि और लोग आपके राइट्स या आपके कंफर्ट या आपकी फ्रीडम को डिस्टर्ब करना चाहेंगे, और वहीं आप उनको लेकर एग्रेशन शो करेंगे कि आई डोंट वांट दैट, आई डोंट एनी ट्रबल, ऐसा करके। ठीक है, तो इसी के साथ में यहाँ पर आपका डिटैचमेंट दिख रहा है बेसिकली और लोगों से। एंड आपके करियर की बात करें तो 10 ऑफ कप। लियो, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल कंफर्ट, सेटिस्फाइंग, पीस, हैप्पी। आप वर्क लाइफ से भी हैप्पी दिख रहे हैं, बिजनेस में भी, अपनी प्रिपरेशन करते हुए भी, रिजल्ट से भी। एज एन 10 ऑफ कप इस टाइम पे बहुत हैप्पी टाइम रहेगा। हो सकता है आप वेकेशन मोड में चले जाएं, या फिर आप थोड़ा सा स्पेस ले लें, आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि करियर में कोई ट्रबल नहीं आ रही है। एंड यू आर टोटली फोकसिंग ऑन योर ड्रीम होम, ड्रीम हाउस, हैप्पी लाइफ, फैमिली को क्या करना है, बिग ड्रीम्स, ऐसा ऐसा आप सोच रहे हैं। लेट मी सी लियो, आपके लिए महादेव के क्या मैसेज हैं, आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस मिल रही है। Stillness, external forces. This card emphasizes the significance of stay calm and composed at the external forces challenge. देखो, बाहर से कितने भी आपको एक्सटर्नल फोर्सेस डिस्टर्बेंस आए, प्रॉब्लम आए, आपको काम एंड कंपोज रहना चाहिए। यहाँ पे महादेव आपको कह रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल स्ट्रगल्स, इश्यूज आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया 7 ऑफ वॉन्ड, चैलेंजेस की एनर्जी आ रही थी, उन सब चीज़ों को लेकर अपना आपा नहीं खोना है, अपने आप में बहुत ज़्यादा डाउटफुल नहीं होना है, या अपने आप को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है। बिकॉज दिस इज द टाइम, द करंट स्टिलनेस पीरियड यू कैन एक्सपीरियंस इज द बिकॉज टू द अपकमिंग ट्रायल दैट अहेड। तो कहीं ना कहीं आ रहा है कि जितना भी आप अभी काम, कंपोज, रिलैक्स, थॉटफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, सिचुएशन को समझेंगे, ऐसा करने से आपको आगे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो बहुत जल्दी से लड़ाई झगड़ा इस वीक नहीं करना है। दिस इज ऑल। एंड इफ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, साथ में महादेव की जो गाइडेंस है वो भी शेयर करूंगी। सो दिस वीक योर एनर्जी, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है पर्सनल लाइफ को लेके, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन एंड सॉर्ट ऑफ पीस दिख रहा है आपके आसपास। मतलब आपको जहाँ से जो सपोर्ट, लव, कॉपरेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको मिलेगा। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आप में कॉन्फिडेंस दे कि रिलेशनशिप को लेके, लव को लेके, फ्यूचर को लेके, तो वो भी मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एनर्जी है बहुत स्टेबिलिटी की है। तो आप पर्सनली बहुत इनसिक्योर या पॉजिटिव या टेंशन भी नहीं लेंगे। इट्स ऑल गुड। एंड हेल्थ भी बहुत अच्छी आ रही है। सो बेस्ड ऑन दैट लेट्स सी आपके करियर की एनर्जी क्या आ रही है। पर्सनल लाइफ तो अच्छा दिख रहा है वर्गो। करियर में 5 ऑफ पेंटिकल है। करियर में फाइनेंशियली बहुत गेन नहीं होना, या लॉस होना, या कुछ डिले होना, या रिजेक्शन, या वेट, ऐसा रहेगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी एंड टेंशन बढ़ रही है। क्योंकि जहाँ से जो लाइक कंपैटिबिलिटी या सपोर्ट, या जहाँ से जो उम्मीद थी, वहाँ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वेवी दिख रही हैं, सीसॉ दिख रही हैं, अनडिफाइंड दिख रही हैं, अनडेफिनेट दिख रही हैं, कुछ टाइम का, कुछ चीज़ों का पता नहीं चल रहा। तो ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे करियर में आपको बहुत लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा इस वीक में, और आपको खुद भी अपनी चीज़ों को लेकर बहुत वनरेबिलिटी आएगी। लेट्स सी महादेव की गाइडेंस क्या है बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन, जैसे आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। तो वी हैव रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफाइंग एंड क्लेंजिंग।
इट्स अ टाइम आपको ना अपने आप में डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, क्लेंजर करना चाहिए। दिस मीन्स कि रूट चक्र टू क्राउन चक्र आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना है, अपने ऑरा को क्लेंजर करना है, अपने आप को रिबूट करना है, अपने आप को रिफ्रेश करना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सारी जो भी ब्लॉकेज एनर्जी है ना जो आपके अंदर अभी सेटल हो रही है, ये सब हट जाएगी और आप आगे बढ़ पाओगे, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे की प्लानिंग कर पाओगे, वो सक्सेसफुल होगी। करियर में जो अनस्टेबिलिटी कह लो या फिर लॉस कह लो जो आ रहा है, वो सब भी खत्म होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो इट्स अ टाइम टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। दिस इज ऑल। इफ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो लेट मी सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है। टावर, देखो पर्सनली टावर आ रहा है तो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर शेकिंग, यू नो। तो बहुत सारी जो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन या फिर बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही वीक ट्रस्ट पे या अंडरस्टैंडिंग पे की हुई थी, वो सब यहाँ पे डिस्टर्ब होंगी। सम काइंड ऑफ सैड न्यूज़, सम काइंड ऑफ ट्रबल, और आइदर समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड जो आप सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, या जिस चीज़ से आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन है या ट्रस्ट इश्यूज़, ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि द टावर इज कमिंग ऑल लाइक द नेगेटिविटी। ओके, सो दिस इज समथिंग कि हो सकता है कि जिस चीज़ से आपने बहुत उम्मीदें करी हो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो, एंड द रीज़न इज जस्ट दिस कि हाँ, वहाँ ट्रस्ट नहीं था, वहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं थी, वहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं थी। दिस इज द रीज़न। लेट्स सी नाउ आपके लिए कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ड्राइव सेफ। और यहाँ पर चेक कर लेती हूँ, गुस्सा, फाइट, कन्फ्लिक्ट्स तो यहाँ पे बन रहे हैं। तो करियर में कैसा रहेगा। 5 ऑफ कप, करियर में भी आपके लिए 5 ऑफ कप आ रहा है। पास्ट की चीज़ें लेकर, या जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई या जो लॉस हो गया उसको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, एंड यू आर मोर स्टक विद दैट कि ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब ऐसा कर लेते, तब ऐसा फ़ायदा हो जाता, अब ये नहीं मिल रहा, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। सो यू आर ऑल इन पेन, ऑल इन लाइक यू नो द पास्ट रिग्रेट्स, गिल्ट, ये आपके करियर में आ रहा है। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनली आप दोनों फ्रंट पे ना इस वीक में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली या फिर मेंटली स्ट्रेस में दिख रहे हैं। लेट मी सी आपके लिए महादेव की क्या गाइडेंस है, इसको फॉलो करना। इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो जो महादेव आपको बोल रहे हैं वो चीज़ आपको हेल्प करेगी टू कम आउट फ्रॉम दिस ट्रबल। ओके, गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टीड ऑफ बीइंग इमोशनली टू हैंडल। इस टाइम पे ना बहुत आपाक होना, एग्रेशन आना, फाइट, कन्फ्लिक्ट्स, इमोशनली डैमेज, ये सब नहीं करना है। इट्स अ टाइम टू बी एक्ट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली देखो, कोई लॉस हुआ है तो समझो, प्रैक्टिकली लॉजिक यूज़ करो। कहीं पे कुछ चीज़ें आपके उम्मीदों के अकॉर्डिंग नहीं हुई, किसी पर्सन ने एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करी, तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस सिचुएशन में, क्योंकि हैंडल द सिचुएशन एंड वेलबींग ऑफ पीपल अराउंड यू, आसपास के लोगों की वेलबींग के बारे में भी सोचें, और यहाँ पे प्रैक्टिकल सोचे चलोगे तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। बहुत इमोशनली स्ट्रेस में, कन्फ्लिक्ट्स, फाइट, एग्रेशन, तू मैं करेंगे तो उसमें और चीज़ें खराब होंगी। दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है, देन मैं आपको जो भी आपके लिए महादेव की गाइडेंस है वो भी शेयर करूंगी। सो वी हैव द 8 ऑफ कप। आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे एज करेंटली आई मस्ट से, यू नो, आप इस वीक में ना अपनी कुछ चीज़ों को मूव ऑन कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो, ये एनर्जी है लेट गो की, एंड समहाउ लिविंग एवरीथिंग व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू समथिंग बेस्ट। तो आप किसी बेस्ट की तलाश में, बेस्ट होने के लिए या फिर अपने एक्सपीरियंस अच्छे करने के लिए, जो भी पास्ट में नेगेटिव ट्रॉमा, रिग्रेट, टेंशन, वरीज या जहाँ ब्लॉकेजेस थे, उन सबको क्लोज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पीरियड होगा चेंज का, शिफ्ट का, ट्रांसफॉर्मेशन का। कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा सकता है, हो सकता है आप किसी की लाइफ से एग्जिट कर लें, और आइदर जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, आप उन सब चीज़ों का एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर दें। ठीक है, सो 8 ऑफ कप यहाँ पे आ रहा है। इमोशनली समहाउ आप मेमोरीज में है, सैड दिख रहे हैं, लेकिन आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ वो सब नहीं मिलने वाला जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड दैट इज़ द ओनली वे आउट। 5 ऑफ पेंटिकल, करियर में आपकी एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन करियर में इस वीक नहीं दिखेगा। कुछ चीज़ों को लेके टेंशन बढ़ सकती है, कुछ चीज़ों को लेके लाइक रिजल्ट,
या नेगेटिविटी, लेट, डिले या सपोर्ट नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें आपको ना इनसिक्योरिटी क्रिएट करेंगी। और आपके फाइनेंस या आपकी जॉब को लेके भी आपको इनस्टेबिलिटी हो सकती है कि क्या होगा, क्या मिस्टेक करेंगे, क्या मुझे जॉब पक्की हो गई या फिर ये हमेशा रहेगी, लाइक दिस। तो आपके लिए यहाँ पे स्कॉर्पियो एक ऐसा वीक है जहाँ पे पर्सनल प्रोफेशनली दोनों जगह पे इमोशनल या फिर आप प्रैक्टिकली भी देखें तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं। लेट्स सी महादेव की क्या गाइडेंस है जिससे कि आप इस वीक को अच्छे से पार कर लें बिना किसी वरीज के। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, बी अ हेल्पफुल हैंड फॉर दोज इन ट्रबल एंड फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दैम इन रिवर्स। आपको ना अपनी तरफ से मदद करनी है उन लोगों की बिना किसी उम्मीद के कि वो भी आपको वापस मदद करें। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो शिवा महादेव आपकी मदद करेंगे, आपको रिवॉर्ड्स देंगे। तो इस पीरियड में दान करना, डोनेट करना, किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करनी, किसी जानवर को केयर करनी, पानी देना, खाना खिलाना, और वहाँ से उम्मीद नहीं करना कि वो वापस आपको देंगे, इस तरीके के काम करें तो आपके सारे काम सॉल्व हो जाएंगे जितनी भी ट्रबल चल रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। एंड इफ़ यू वांट टैरो रीडिंग गाइडेंस फ्रॉम पर्सनली तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, लिंक वेबसाइट का मैंने दिया हुआ है। बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो फिर मैं आपको महादेव की गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो वी हैव द मैजिशियन। पर्सनली यू आर एट द 7th स्काई। मैजिशियन, बहुत कुछ मैक्समराइजिंग हो रही है चीज़ें, मतलब आई मस्ट से कि जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, जैसी आप उम्मीद करते हो, सब कुछ वैसा हो रहा है। और स्पेशली आपको ना ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डायरेक्टली। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ प्लान करना चाहोगे, जो भी चीज़ एग्जीक्यूशन करना चाहोगे, सब मिल रहा है। और जहाँ पे आपको अपने आप को सुप्रीम दिखाना है, जहाँ पे आपको अपने आप को ऑनरेबल दिखाना है, जहाँ पे आपको अपनी बात रखनी है, हर कोई आपकी बात मान रहा है, आपकी जय जय हो रही है। तो ये वीक आपके कंट्रोल में है क्योंकि डिवाइन एनर्जी इज प्रोटेक्टिंग यू, डिवाइन एनर्जी इज एक्चुअली हेल्पिंग यू इन एवरीथिंग। यहाँ पे जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनी सेंस ऑफ लव एंड मैरिज और पीस, किड्स और हार्मनी, योर बॉडी, योर पर्सनैलिटी, सब कुछ आपके लिए इस वीक में अलाइन रहेगा। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज रहेंगे जिससे कि आप अपने आप में हैप्पी हो जाएं। करियर को लेके बात करते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, करियर में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ट्रैवलिंग से लेके आपकी कोई भी अगर इशू है या अब्रॉड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो वो रिजॉल्व हो रही हैं। साथ में जो आपको आगे का प्लान, आगे एक्सप्लोर करना, नई अपॉर्चुनिटी, न्यू आई मस्ट से कि अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए कुछ और आप जहाँ हैं अभी आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई नीड टू सेटल, तो आपको ना नए नए ऑप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी कुछ आपको यहाँ पे कि कुछ रास्ते मिल जाएंगे। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, समवेयर जितने भी इशू चल रहे हैं करियर को लेके उन सब में अब सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो ये वीक ऐसा ही है जहाँ पे आपके लिए आप पार कर लेंगे उस रास्ते को जो अभी तक ट्रबल लग रहा था, प्रॉब्लम लग रही थी या फिर जहाँ पे हार्डशिप आ रही थी। लेट मी चेक महादेव की गाइडेंस क्या है आपके लिए एज सजिटेरियस सो दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर इट। सो वी हैव एम्प्रेस लाइट एंड साउंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। इस टाइम पे ना अपने ऑरा को क्लीन कीजिए और कहीं ना कहीं लिसनिंग, योर लिसनिंग पावर और सुनने की क्षमता, स्किल्स और जानना, सीखना, ये आपको बहुत एक्टिव रखना है। यहाँ पे आपके लिए ये भी आ रहा है कि इट्स अ टाइम टू जस्ट कनेक्ट विद द लाइट एंड साउंड। दिस मीन्स कि लाइट हीलिंग, साउंड हीलिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो आप इस तरीके के म्यूजिक सुन सकते हैं दैट कैन हेल्प यू एंड ओपन योर ऑल द चक्रास। तो जो बहुत अच्छी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, यूट्यूब पे अवेलेबल भी होती है, तो आप उन पर भी देख के अपने लिए साउंड हीलिंग को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस जैसे आ रहा है, ये प्रैक्टिकली ये नहीं आ रहा है कि आपको साउंड हीलिंग से कुछ मिल जाएगा। इट इज़ कमिंग कि जितनी आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन चल रहे हैं ना, उन सबको शांत करके जो यूनिवर्स की गाइडेंस आपको मिल रही है, साइंस, सिग्नल, कहीं ना कहीं से आपको मैसेज मिल रही है, तो उस पर फोकस करो, ऐसा आपके लिए मैसेज है। ओके, सो दिस इज ऑल एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। सो सी यू अगेन। पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, यू कैन बुक डायरेक्टली। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली, फिर मैं आपको महादेव की जो गाइडेंस है वो शेयर करूँगी। पर्सनली हैंगमैन, ये वीक आपके लिए स्टक है इन समहाउ, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या सोचता था, मैं क्या सोच रही थी, होना क्या है, यहाँ तो हम बीच में स्टक हो गए, माई पर्सपेक्टिव इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना रुकावट फील होगी एंड इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग और अदर्स थिंकिंग, योर वे और योर ऑब्जर्वेशन, एवरीथिंग इज
टोटली डिफरेंट। एंड दिस इज़ द रीज़न आपको ऐसा लगेगा कि अब तक जो मैं प्लान कर रहा था या कर रही थी या फिर जो चीज़ें थी अब वो रुक गई हैं, एंड नाउ आई हैव टू फिगर आउट सम सॉल्यूशन, आई हैव टू थिंक इन डिफरेंट मैनर, आई हैव टू चेंज माई पर्सपेक्टिव, और आई हैव टू बी मोर लाइक ओपन माइंडेड और क्रिएटिव, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। सो इस वीक में कुछ चीज़ों में जो बिल्कुल अच्छी आसानी से स्मूथली पीछे से चीज़ें चलती आ रही थी वहाँ पे रुक जाएगा, और आप उस रुकावट को देखेंगे एंड देन यू फील कि अब मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा। Maybe you will think like you and your partner will get married, but family will become an issue, or either his or her commitment will not going to be there, and that make you feel like कि अब क्या करें, अब तो बीच में चीज़ें रुक गई हैं। सेम करियर की बात कर लेते हैं, आपके लिए क्या एनर्जी है। चैरियट, करियर में आप बहुत ही फुल्ली फोकस दिख रहे हैं, टारगेट ओरिएंटेड दिख रहे हैं, राइट रॉन्ग डिसिप्लिन टारगेट, ये करना है ये नहीं करना, ये टाइम टेबल, एवरीथिंग यू आर मैनेजिंग लाइक अ लीडर। तो करियर वाइज तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। पर्सनल लाइफ में चीज़ें ब्लॉक दिख रही हैं, लेकिन करियर में डबल स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। ट्रैवलिंग और लीडरशिप और हैंडलिंग एंड मैनेजिंग अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपके लिए इस वीक में होगी और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लाइक यस यू आर द बॉस, ऐसा। ओके, बट ये ज़रूर हो सकता है कि आप इस वीक में कुछ ये थॉट रखें कि मुझे ये कंपनी चुन लेनी चाहिए या वो काम चुन लेना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए महादेव की गाइडेंस क्या है। गंगा, द डिवाइन इंटरवेंशन, वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको ना वर्शिप करने की ज़रूरत है, मतलब आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है विद द महादेव। आप उनकी पूजा करें, आराधना करें। ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रहा है वो सब सॉल्व हो जाएगा। सो महादेव की पूजा करनी ज़रूरी है। ऐसा करने से आपके सारे जो पाप हैं, इश्यूज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, दैट ऑल विल वॉश अप। ओके, सो दिस इज ऑल, एंड इफ़ यू वांट टैरो रीडिंग तो आप गाइडेंस के लिए बुक कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, देन आई गिव यू दी महादेव गाइडेंस। आपके लिए लॉर्ड शिवा की क्या मैसेज है वो भी शेयर करूंगी। So personal life, 7 of Pentacle, Aquarius, your energy is coming. Waiting, and this week is also about waiting. Waiting for good result, waiting for outcome, waiting for happiness. Somehow आपकी आ रही है इस वीक में मेहनत, एफर्ट्स, और आपको फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डोंट फील लाइक कि आपको बस वेट ही करना पड़ेगा ज़िंदगी भर, नहीं। एक्वेरियस ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप पॉज ले रहे हैं और एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप रिलैक्स और पीस में कि हाँ मैं पेशेंस रख रही हूँ और आई नो कि यूनिवर्स मुझको स्वीट रिजल्ट्स देंगे। तो इस वीक में भी आपको कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है, या फिर आप लंबे समय से जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट इस वीक में मिल जाएगा। तो स्वीट रिजल्ट्स भी मिलेंगे और कुछ चीज़ों में आपके लिए डिले या वेट करना पड़ेगा टू गेट द बेटर रिजल्ट। ओके, नाउ अबाउट दिस व्हाट एग्जैक्टली इट्स कमिंग, द चैरियट। आपके करियर के लिए गोल ओरिएंटेड एनर्जी है, चैरियट है, मूवमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्लानिंग, डिसिप्लिन, रूटीन, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर, ये सब आ रहा है। तो आप हाईली प्रोफेशनल दिख रहे हैं इस वीक में और फोकस कर रहे हैं अपने प्लान, अपने काम पर, ना ही किसी से मदद ले रहे हैं, ना ही किसी की हेल्प ले रहे हैं। ये ज़रूर आपके माइंड में चलेगा कि मुझे किस रास्ते को चुन लेना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल हो, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंट आ रही है, लीडरशिप की आ रही है। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा स्मूथ प्लान रहेंगे, मतलब आपका ये वीक सक्सेसफुल रहेगा करियर वाइज, फाइनेंस वाइज। ओके, महादेव की क्या गाइडेंस आ रही है चेक कर लेती हूँ। वी हैव द डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लीजिंग। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको डिटॉक्सीफाई करना चाहिए, अपने आप को क्लीजन करना चाहिए, प्यूरीफाई करना चाहिए। हो सकता है पास्ट के बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके अंदर हैं, नेगेटिविटी, लोगों की जेलेसी, ऑरा में बहुत सारी हमारी इम्प्योरिटीज़ आती हैं बिकॉज आवर बॉडी गेट एवरीथिंग एज फीडिंग। तो इस टाइम पे अपने आप को प्यूरीफाई करो, अपने 7 चक्र को क्लीजन करो और डिटॉक्सीफाई करें। कैसे कर सकते हैं? अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत है। एंड टॉक्सिक खाना, टॉक्सिक फूड, तामसिक फूड और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, इन सबसे बचें। ऐसा करने से आप ज़्यादा अपने आप को प्यूरीफाई कर पाएंगे, अपने मन को क्लीन करने की ज़रूरत है। और इफ़ यू वांट एनी क्रिस्टल दैट कैन क्लीजन यू डायरेक्टली, हील यू, रिमूव नेगेटिविटी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय Pisces, so this is you and wish you all a very happy बर्थडे बिकॉज अब आपका सीजन स्टार्ट हो जाएगा। इज इट ऑन द कॉर्नर? सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग एग्जैक्टली। फर्स्ट आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए हेरोफेंट, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, मैरिज,
commitmentship and family, old parents or traditions, customs, everything you are stuck in that. ये जो मैं stuck बोल रही हूँ डजेंट मीन कि नेगेटिव है, दैट मीन्स कि आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, इन सब चीज़ों के अंदर ही बिजी रहेंगे. हो सकता है कुछ इवेंट्स प्लान, फंक्शन, फैमिली, इन सब की सोशल गैदरिंग में आप रहें, या फिर आप किसी मंदिर, टेम्पल या रिलीजियस प्लेस पे जाएं जहाँ आप कनेक्ट हों. और दिस इज द पीरियड वेयर हेरोफेट यू आर सीकिंग सोल्यूशन, यू आर आस्किंग फॉर सोल्यूशन, यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द मेंटर. आप अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े की गाइडेंस लेके आगे सोल्यूशन पा रहे हैं. तो दिस इज द पीरियड जहाँ पे आपके लिए विन विन है, हैप्पीनेस है. लेकिन फैमिली या किसी हायरार्की वाइज डोमिनेंट हो सकते हैं कोई पर्सन, हो सकता है आपके पेरेंट्स बोले लेट्स प्लान मैरिज, लेट्स गो फॉर इट, डोंट डू दिस, डोंट चूज दैट. इस तरीके से भी आपके साथ इन्वॉल्व रहें, आपकी लाइफ में इंटरवेन करें. ओके, लेट मी चेक नाउ अबाउट दिस, अबाउट योर करियर. सो वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल. करियर वाइज आप स्टेबल आ रहे हैं, मनी गेन कर रहे हैं, जॉब में सिक्योरिटी दिख रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है. तो ये वीक आपका बहुत रिलैक्सिंग रहेगा कि आई एम स्टिक विद माई जॉब, माई चेयर इज़ फिक्स, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी प्लानिंग कर रही हूँ एंड आई एम गुड विद दिस. तो दिस मीन्स कि आप अपने लिए अब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टेबिलिटी आपके आसपास दिख रही है जो करियर में आपको मिल जाएगी इस वीक में अच्छे से. लेट्स सी महादेव की गाइडेंस क्या है आपके लिए. Flying Hanuman, long journey, a momentous journey, whether physical and spiritual, lie ahead your. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. आपकी जो ये जर्नी है ना लाइफ की, इसमें चैलेंजेस हो या एक्साइटमेंट हो, इसमें कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो या फिर आपकी एक बड़ी लंबी जर्नी है क्योंकि आपके गोल बहुत बड़े हैं, इसको एंजॉयमेंट के साथ और एक्साइटमेंट के साथ और मोटिवेशन के साथ आगे लेके जाओ. ना कि इसको ऐसा सोचो कि ये एक बड़ा ज़िंदगी का ट्रबल है और इसमें मुझे आगे चलना पड़ रहा है. दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपनी जर्नी को बहुत ही हैप्पीली, डिटर्मिनेशन के साथ वेलकम करना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ ऑल. इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. बाय.